हे बच्चा पार्टी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेटा जी, खुशी एजुकेशन जोन में बेटा आपका स्वागत है। तो बेटा आज मैं आपको छंद पढ़ाऊंगी जो कि क्लास 10 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बेटा। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर दिलाएगा, गारंटी है। ठीक है, हर साल पूछता है तो पूछेगा। ठीक है बेटा, 16 छंद आज मैं पढ़ाऊंगी, छंद पढ़ाऊंगी पूरा, और आप लिख दोगे, आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। उदाहरण और स्पष्टीकरण करके अच्छे से लिख दोगे। ठीक है बेटा, तो बेटा स्टार्ट करते हैं। सोटा चंद क्या है, ठीक है बेटा। ओके बेटा, अगर आपको बेटा ये हमारा पीडीएफ चाहिए तो आप बेटा जी टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक है, आप वहां से ज्वाइन कर लेना बेटा, और वहां से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा बेटा जी, और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करिएगा। ओके बेटा, चलिए बेटा जी स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सोटा चंद क्या क्या है, चलिए हम बताते हैं। ओके बेटा जी, तो बेटा सोटा छंद क्या क्या है। ठीक है बेटा, तो सोटा छंद क्या है हम इसके बारे में जानते हैं। तो जो सोटा है बेटा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है बेटा, यह प्रसिद्ध छंद दोहा का ठीक उल्टा होता है। यह प्रसिद्ध छंद है, दोहा का ठीक उल्टा होता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं बेटा जी क्या है। लक्षण क्या क्या है बेटा, ये देखते हैं। इसमें बेटा 4 चरण होता है। ठीक है बेटा, तो पहला चरण, इसमें 4 चरण होता है बेटा, देख सकते हैं। इसमें 4 चरण होता है। इसके पहले और तीसरे में बेटा, ठीक है, इसके पहले और तीसरे में जो होता है चरण, जो होता है 4 चरण होता है। अब पहले और तीसरे में बेटा मतलब 4 चरण, मतलब एक ये चरण होगा, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण होगा। तो पहले, ठीक है बेटा, और तीसरे में, ठीक है बेटा, पहले और तीसरे में बेटा क्या रहेगा, पहले और तीसरे में चरणों में 11-11 मात्राएं होंगी। 11 मात्रा इसमें बेटा होगा और 11 मात्रा इसमें होगा। ठीक है बेटा, और इसके बेटा दूसरे, ठीक है बेटा, इसके दूसरे दूसरे और चौथे में बेटा 13-13 मात्राएं होंगी। मतलब पहले और तीसरे में बेटा 11 रहेगा। ठीक है बेटा, 11-11 मात्रा रहेगा, और बेटा दूसरे और चौथे में बेटा 13-13 मात्राएं रहेंगी। ठीक है बेटा जी, नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्या है। विषम विषम चरणों के अंत में जगड़, ठीक है बेटा, जागड़ है। ठीक है बेटा, क्या रहेगा बेटा, ऐसे रहेगा, सिंबल देख लीजिए, ऐसे, सॉरी, ऐसे, ऐसे और ऐसे रहेगा। ठीक है बेटा, नहीं होना चाहिए, विषम चरणों के अंत में ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, अंत में गुरु लघु, ये गुरु है बेटा, ये गुरु है और ये लघु है। ठीक है बेटा, इसका आना शुभ माना जाता है। अंत में बेटा गुरु और लघु का आना शुभ माना जाता है, ये आना शुभ माना नहीं जाता है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। जो सुमिरति जो सुमिरति जो सुमिरति सिद्धि होई, गण नायक करिबर बदन, करहूं अनुग्रह सोई, बूदादी बूदादी राशि शुभ गुण सदन। ठीक है बेटा, जो सुमिरति सिद्धि होई, गण नायक करिबर वदन, करहूं अनुग्रह सोई, बुद्धि वो दादी वो दादी राशि शुभ गुण सदन। स्पष्टीकरण जी बेटा देखते हैं क्या क्या है। उपयुक्त तो उदाहरण के प्रथम चरण में मात्राओं की गणना इस प्रकार की जाती है। जो बेटा जो है, ठीक है, जो बेटा जो है, इसमें देखो बेटा, जो में आप देख सकते हो, जो जो है ना, तो ये क्या है, इसमें 2 मात्राएं हैं। ठीक है बेटा, और शू शू जो है बेटा, ये छोटी मात्रा, सू छोटी का मात्रा है ना, तो सू में 1 मात्रा है। मी में छोटा है, देखो मात्रा छोटा हो गया ना, मी, ठीक है, ठीक है, 1 मात्रा है। रा बेटा 1 मात्रा है, ता बेटा 1 मात्रा है, सी भी 1 मात्रा है क्योंकि छोटी मात्रा है, धी भी बेटा 1 मात्रा है। हो हो में बड़ा का मात्रा हो गया, तो बेटा हो में 2 मात्रा है। ई 1 मात्रा है। ठीक है बेटा, इसमें क्या है, 11 मात्रा। आप सारा ऐड करोगे तो बेटा टोटल 11 होगा। ठीक है, टोटल बेटा क्या होगा, इतने में बेटा 11 मात्रा होगा, इतने में 11। ठीक है बेटा,
अब बेटा इसके दूसरे चरण में क्या होगा, 13 मात्रा होगा। ठीक है बेटा, इसके दूसरे चरण मतलब ये, ठीक है बेटा, इसके दूसरे चरण मतलब जानते हो बेटा, ये दूसरा चरण ये है। ठीक है बेटा, इसके दूसरे चरण में क्या होगा बेटा, 13 मात्राएं होगा। देखते हैं क्या क्या है। 13 मात्रा, अतः पहले और तीसरे में 11 होगा। ठीक है बेटा, और पहले और तीसरे में 11 मात्रा होगा, और दूसरे और चौथे में 13 मात्रा होगा, होने के कारण यह सोरठा छंद है। ठीक है, आप ऐड करोगे तो बेटा पहले और तीसरे में 11 होगा, और दूसरे और चौथे में बेटा 13 होगा। आप बेटा लर्न कर लोगे, थोड़ा समझ लोगे, लिख लेना। ठीक है बेटा, आपको मात्रा मैंने बता दिया, छोटी का मात्रा रहेगा तो क्या रहेगा, और बड़े की मात्रा, छोटी की मात्रा में ये रहेगा, और इसमें त्रिक वाला रहेगा। ठीक है बेटा, रोला छंद देखते हैं बेटा क्या है। नेक्स्ट, रोला छंद बेटा क्या है, एक सममात्रिक छंद है जिसे काव्य छंद भी कहा जाता है। रोला छंद क्या है, एक सममात्रिक छंद है जिसे काव्य छंद भी कहा जाता है। लक्षण क्या है बेटा, इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें बेटा कितने होते हैं, 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, मतलब पूरा सब चरण में कितना होता है, 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है, विराम होता है, विराम। ठीक है बेटा, विराम होता है। ठीक है बेटा, तो उदाहरण हम देखते हैं, उदाहरण क्या है। तो बेटा उदाहरण है जीती जाती। ठीक है बेटा, इसमें प्रत्येक चरण में बेटा 11 और 13 मात्राओं पर यति विराम होता है। ठीक है बेटा, 11 और 13 मात्रा पर विराम होता है। टोटल आप ऐड करोगे तो बेटा 24 होता है। ठीक है, 24 मात्रा। जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी। ठीक है, निज बल से बल मेट बिब मेरी मुगल को राजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी ना जहाजी, ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। मतलब ये आपका पूरा उदाहरण है बेटा, आप इसको याद कर लीजिएगा। जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बल मेट भिव मरी भिव विध विध मरी धर्मी विधर्मी, मुगल कुरा राजी कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी ना जहाजी, है ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। तो बेटा जी आप देख सकते हो क्या है, जी जो है बेटा, जी में आप देखोगे ना, जी जो है ना, ये जी देख रहे हो बेटा ना, इसमें जी बड़ा का मात्रा है तो 2 हो गया। ये ती में 2 हो गया, जा भी बड़ा का मात्रा है तो 2 हो गया, ती भी तो बड़ा का मात्रा है तो 2 हो गया, हो छोटा का मात्रा है तो 1 हो गया। और ई बेटा में देखो 2 बड़ी ई है तो बड़ी ई तो इसमें क्या हो गया, 2 मात्रा हो गया। ठीक है, तो टोटल कितना है बेटा, 11 है। इस पे क्या हो गया, यति विराम हो गया है। और जी छोटा छोटा मात्रा है तो जी, ना हो ये बड़ा मात्रा हो गया। लास्ट में देखिए बेटा, ना 1 हो 2 ना हो। ठीक है, ने में बेटा ये बड़ा मात्रा ये है तो 2 हो गया, भा में भी 2 हो गया, रा में 1 हो गया बेटा, ता में 1 हो गया, बा में 2 हो गया, जी में 2 हो गया, 13 टोटल हो गया। ठीक है, टोटल मात्रा। कुल योग बेटा कितना हुआ, 24 हो गया। कुल योग बेटा कितना हो गया, 24 हो गया। ठीक है, 11 + 13 24 हो गया। चूंकि प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं और 11 और 13 पर यति है, इसलिए यह रोला छंद है। ठीक है बेटा, लिखा है मात्रा गणने के लघु नियम। अब लघु नियम एक शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं कैसे मात्रा को गणना की जाता है। ठीक है, परीक्षा में मात्रा लगाते समय इन चिन्हों का ध्यान रखें। लघु के लिए बेटा आप ऐसे लगाना चिन्ह, और गुरु के लिए ये लगाना। आप ये देख सकते हैं आ ई उ री और चंद्र बिंदु वाले वर्णों के लिए ये रहेगा। ठीक है, और गुरु के लिए बेटा ये रहेगा चिन्ह। आप देख सकते हो गुरु के लिए क्या क्या चिन्ह है, आ ई उ ए ओ औ अंग आहा और संयुक्त वर्ण से पूर्व के वर्ण। ठीक है बेटा, नियम है
आप ऐसे लिख लीजिएगा। बेटा आपका ये रोला छंद और छोटा छंद कंप्लीट हो गया। आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछेगा 2 नंबर का, आप इसको लिख के आओगे, आपको 2 मार्क्स फिक्स है। तो बेटा थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू बेटा। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, आपको 10th 12th की अच्छे से तैयारी कराया जाएगी। हिंदी का तो बेटा तैयारी कराया जाएगा, प्लस में मैं हिस्ट्री का भी सोच रही हूँ क्लास 10th का तैयारी कराऊं, ताकि आप अच्छे मार्क्स ले आओ। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। लाइक माय चैनल और सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद बेटा।